तीन बार एमएलए और 3 बार सांसद बने ओम बिरला बुधवार को लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए। इसके चलते अलवर सहित प्रदेश के भाजपाइयों में विशेष हर्ष है, क्योंकि ओम बिरला राजस्थान के कोटा से जुड़ाव रखते हैं। वहीं भाजपा के जिला कार्यालय पर आतिशबाजी की गई। कोटा बूंदी से सांसद ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। इस पर अलवर के भाजपाइयों ने भी खुशी जताई है। पीएम मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इसका एनडीए के सांसदों ने ध्वनि मत से समर्थन किया। गौरतलब है कि विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा था। वहीं प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ध्वनि मत से उन्हें विजयी घोषित किया। मैं ओम बिरला जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज़्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज़्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद
आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित है। और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफ़ी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। गौरतलब है कि ओम बिरला का जन्म राजस्थान के कोटा में 23 नवंबर 1962 को हुआ था। वे साल 2003, 2008 और 2013 में 3 बार विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 2014, 2019 और 2024 में कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। वे संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित कई अहम भूमिकाएं संभाली है। उधर ओम बिरला की दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर भाजपा के अम्बेडकर नगर स्थित जिला कार्यालय पर पटाखे चलाए गए। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, उपाध्यक्ष देशराज वर्मा और महामंत्री रामअवतार चौधरी सहित करीब 1 दर्जन पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे। ओम बिरला जिंदाबाद, ओम बिरला जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, मदनलाल शर्मा जिंदाबाद, मदनलाल शर्मा जिंदाबाद। उल्लेखनीय है कि युवा मोर्चे में वरिष्ठ जिम्मेदारी संभालने के दौरान ओम बिरला सरिस्का क्षेत्र में हुए सम्मेलन में भी आए थे। इसका आयोजन मोर्चे के तत्कालीन जिलाध्यक्ष और वर्तमान वन मंत्री संजय शर्मा ने किया था। इसके अलावा अलवर के बहुत से जनप्रतिनिधि उनके लगातार संपर्क में भी रहे हैं।